तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है भारत ने की एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से रिलेटेड, जो है देश के लिए बनने वाली पहली नेशनल कंटेनर शिपिंग लाइन। तो दोस्तों भारत कंटेनर शिपिंग लाइन BCSL नाम से एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो एंटिटी अभी प्रोड्यूस हो गई है, जो कि फॉरेन कैरियर्स के ऊपर हमारा डिपेंडेंस कम करेगी। बेसिकली हम अपनी शिपिंग लाइन बना रहे हैं सरकारी वाली। हमारे देश के अंदर कई जो प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑयल आता है, गैस आता है, इसकी वैल्यू बिलियंस में है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंपनीज के ऊपर है कि ये भारत के अंदर इन चीज़ों को लाए ले जाए। ऑब्वियसली इसके लिए ज़रूरी था कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास अपना कुछ हो। चाइना के पास में चाइना शिपिंग लाइन है, कई कंपनीज के पास में अपनी नेशनल शिपिंग लाइन है, भारत के पास नहीं थी। अभी यहाँ पर करेंटली जो समझ में आ रहा है, इसके हिसाब से मल्टीपल नए बड़े शिप्स जो है वो खरीदे जाएंगे, जिनके अंदर मेनली इनिशियली ऑयल एंड गैस वेसल्स होंगे, जिनके लिए $5.7 बिलियन खर्च किए जाएंगे। अराउंड 60 ऑयल एंड गैस वेसल्स होंगे। इसके अलावा 100 टग बोट्स, 11 ड्रेजर्स, ये सब भी यहाँ पे खरीद के 437 वेसल्स जो है टोटल भारत के अंदर आएंगे, ऐसा कहा गया है। तो देखते हैं किस तरीके से ये चीजें आगे फ्रूशन होती है। अगली खबर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट से, जो कि अप्रूव कर चुके हैं 38 प्राइवेट लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ ₹2600 करोड़ इन मल्टीपल सिटीज। तो दोस्तों यहाँ पर वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी उत्तर प्रदेश 2022 के अंतर्गत ये अप्रूवल्स दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत कई टैक्स एग्जम्पशंस है, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह है, ये देते हुए इनको अप्रूव किया गया है। इसकी वजह से ये जो यूनिट्स है ये अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स फैलेंगे। अब ये एक तरीके के वेयर हाउसेस नहीं है, कहीं कहीं पे क्लस्टर्स है, कहीं पे कोल्ड स्टोरेज यूनिट है, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, और लखनऊ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, रामपुर, अदर शहरों के अंदर ये फैले हुए हैं, और इन्वेस्टमेंट अराउंड 400 करोड़ की है। अगली खबर दोस्तों जारी हुई भारतीय आर्मी से है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू प्रोक्योर फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस या SDR। ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, प्रोड्यूस किए जाएंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा। और यहाँ पर बेसिकली हाई डेटा रेट्स और मोबाइल एडॉक नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए, जिसे मैनेट भी बोला जाता है, ये हमारे ट्रूप्स को रियल टाइम कम्युनिकेशन और ऑपरेशनल रेडीनेस के हिसाब से तैयार रखेंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है नई दिल्ली से, जाके गवर्नमेंट ने कहा है कि वो प्रोक्योर करेंगे 2 एम्फीबियस एक्सकवेटर मशीन्स फॉर ड्रेजिंग एंड क्लीनिंग ऑफ यमुना रिवर एंड लार्जर ड्रेन्स अंडर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों आप जानते हो यमुना की साफ सफाई चल रही है, तो 5 करोड़ रुपए खर्च करके जो ये काइंड ऑफ एम्फीबियस यानी बेसिकली बार्ज होता है, बार्ज के ऊपर एक्सकवेटर चढ़ा के उसको पानी के बीच में लेकर जाया जा सकता है, और उसकी जो सेल्ट होती है, जो नीचे कचरा मैल जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से पानी होल्डिंग कैपेसिटी नदी की कम होती है, वो यहाँ पर निकालने के लिए एक्सकेवेटर्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा वेजिटेशन, सॉलिड वेस्ट, इन चीजों को भी ठीक किया जाएगा। जो बैंक्स के ऊपर जो है मेल जमी होती है, मिट्टी जम गई होती है, सिल्ट स्लज, उसको निकाला जाएगा, और यहाँ पर जो बड़े नाले हैं उनके अंदर भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों जरूरी था कि गवर्नमेंट के पास अपनी मशीन हो, क्योंकि रेंटल अगर लंबे प्रोजेक्ट के लिए लिया जाए तो महंगा भी पड़ता, लेकिन तकरीबन 2.5 करोड़ की एक मशीन जो है खरीद के 5 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट करने वाली है। अगली खबर दोस्तों ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने एक्सपांड कर दिया है अपना कंसल्टेंसी पोर्टफोलियो बाय एंटरिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये यूनिक बात है, जिनको नहीं पता, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी एक्सपर्ट है कि दुनिया भर के अंदर अफ्रीकन देशों में, इनफैक्ट यूरोपियन देशों के अंदर भी DMRC कंसल्ट करती है मेट्रो कैसे बनाना है वगैरह वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने दिल्ली के अंदर जो काम किया है उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पर इन्होंने एंट्री की है पोर्ट रिलेटेड कंसल्टेशन में भी, जहाँ पर दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी, ह्यूमैनिटीज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड PML, इनके साथ में एक जॉइंट वेंचर करते हुए रियल टाइम ऑटोमेटेड कार्गो इवैक्यूएशन सिस्टम जो है बनाने के लिए ES कंसल्टेंट ऑन बोर्ड हुए हैं, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दीन दयाल पोर्ट कांडला गुजरात के अंदर किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये कोलकाता बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जहाँ पर रश्मि ग्रुप ने कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 2.8 मिलियन टन पर एनम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनाने के लिए, जिसके साथ में एक 400 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट भी बनाया जाएगा पुलिया वेस्ट बंगाल के अंदर। कंपनी ने ये स्टेटमेंट इशू किया है, जिसके लिए उनको अलॉट किए गए हैं 938 एकर्स ऑफ लैंड, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ की होगी, जिसके अंतर्गत 18,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। और यहाँ पर वैसे ही एक माइनिंग कंपनी है जिनका आयरन, स्टील, पावर, फेरो एलॉयज इनके अंदर पोर्टफोलियो है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो सडन शटर्स पूछते हैं, इज देयर एनी फ्यूचर एक्सटेंशन ऑफ मोनोरेल टू महालक्ष्मी और मुंबई सेंट्रल इन साउथ और घाटकोपर इन नॉर्थ। देखो घाटकोपर तो नहीं होने वाला है, घाटकोपर बहुत दूर भी है मोनोरेल से, वहां पे एक्सटेंशन होना ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। और एनीवेज एक मेट्रो अलाइनमेंट मोनोरेल जहाँ खत्म होती है उसके आगे बढ़ते हुए घाटकोपर के काफी क्लोज से जाती है। महालक्ष्मी भी भूल जाओ, मुंबई सेंट्रल भी भूल जाओ, वहां पे भी जो है बहुत ज्यादा कोई कनेक्शन मोनोरेल का होगा नहीं। महालक्ष्मी के अंदर अब इशू ये है कि यहाँ पे मोनोरेल का एक्सटेंशन तो होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट का वो बिल्कुल मन नहीं दिख रहा है। हालांकि रिसेंटली कुछ महीनों पहले एक ट्रैवलेटर कम फुटओवर ब्रिज बनाने की बात की गई थी, कनेक्टिंग द लास्ट स्टेशन जो सनगाड़ के महाराज चौक स्टेशन है वहां से लेकर महालक्ष्मी स्टेशन तक, एक काइंड ऑफ स्काई वॉक जिसके ऊपर
ट्रैवलेटर लगे होंगे, यानी कि आप जैसे एयरपोर्ट के अंदर वो सरकने वाले फ्लोर्स होते हैं वैसे इंफ्रा को एक्सेस करते हुए स्टेशन और मोनोरेल स्टेशन को जोड़ने की बात की गई थी। अब ये काम जो है बहुत स्लो है, उसके बारे में बाद में कोई अपडेट भी नहीं मिला, लेकिन इस तरीके का प्लान जो है वो सुनने मिला था बिटवीन महालक्ष्मी एंड मोनोरेल। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज़ सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक मिल जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।